चलिए बाबू हम लोग कोशिका पर पढ़ लेते हैं, कोशिका के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, कहीं से कट नहीं ना रहा है हो। चलिए कोशिका के बारे में पढ़ लीजिए, आराम से देखिए, सब कुछ समझिए कोशिका है क्या चीज। कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? सेल। ठीक है ना, कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। बहुत ध्यान से समझिएगा, बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटो। साइटो कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटो। और जब इसका अध्ययन कीजिएगा, कोशिका का अध्ययन कीजिएगा, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगर किसी चीज का अध्ययन कीजिएगा मेरे भाई, इसको क्या कहेंगे? लॉजी कहेंगे। बायोलॉजी जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? उसी प्रकार से कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। देखिए ये जो कोशिका है, इसके बारे में आप लोग 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, और 9वीं के पहला चैप्टर जब आप उलटिएगा बायोलॉजी का, तो उसमें आपको पहले चैप्टर में कोशिका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोशिका के बारे में। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं, क्लास जारी रहेगा, है ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक चीज का मैंने पहले ही वादा किया है कि रिकॉर्डिंग क्लास बढ़ जाइए, आगे बढ़िए, रिकॉर्डिंग क्लास वगैरह सारा चीज देंगे आपको। अब तो आपके कोचिंग में पीडीएफ की भी व्यवस्था हो गई है, जितनी बात बोलेंगे सब उसमें होगा। आप आराम से पीडीएफ लीजिएगा, आपको मिलते रहेगा, आप लेते रहिए, है ना। और चैप्टर बाय चैप्टर आपके सारे क्वेश्चन आंसर तैयार करते रहेंगे। देखिए याद रखिएगा सबसे पहले इस बात का कि जो कोशिका जो शब्द है, इसकी खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। अगर इसकी खोज की बात करेंगे तो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन हुआ यूं कि जिस कोशिका को उन्होंने खोजा वह कोशिका मरी हुई कोशिका थी, यानी कि मृत कोशिका थी। जिस कोशिका को इन्होंने खोजा तो वह कोशिका कैसी थी? मृत थी। तो निश्चित तौर पर, है ना, जीवित कोशिका होगी। कैसी कोशिका होगी? जीवित कोशिका होगी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज बताइए जरा सा, है ना। लिवेनहॉक ने। किसने किया था? लिवेनहॉक, है ना। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लिवेनहॉक ने किया था। लिवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका की खोज, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन यहां पे गड़बड़ाइएगा नहीं, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, कि हमको बताइए सरलता से कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप सीधा रॉबर्ट हुक को जानिएगा, है ना। लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका की हो जाएगी तब वहां पे लिवेनहॉक आ जाएंगे। समझे कि नहीं? और कोशिका है क्या चीज? तो कोशिका जो है यह हमारे शरीर का या किसी भी सजीव शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है ये? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब हमको आप जरा सा जवाब दीजिए मेरे भाई कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि आप देखिए हम ही लोग का जो जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पर अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से हुआ होगा। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में हुआ होगा। निश्चित तरह से ऐसे कोई आकृति बनी होगी। तो जो आकृति जो बनी है कि नहीं, इसी को हम लोगों ने क्या कहा? कोशिका कहा। तो निश्चित तौर पर यह शरीर की संरचना की सबसे पहली इकाई बनी, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि संरचनात्मक इकाई है। और कुछ न कुछ क्रियाएं हुई होंगी तो निश्चित तौर से पहली क्रिया हो गई, इसलिए उसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसको? कोशिका। समझ में आ रही है बात, है ना। लेकिन यह बात किसने कहा? यह बात किसने कहा? कोई तो होगा कि जो यह सिद्धांत दिया होगा कि कोशिका किसी भी जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने।
तो याद रखिएगा, इसका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने दिया। समझ में आई बात है? यह बात उन्होंने ही बताया। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए। अच्छा, एक चीज हम पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से बताइएगा। जैसे ये बिल्डिंग बना हुआ है, तो बिल्डिंग बना होगा तो ऐसा नहीं ना है कि ऐसने कहीं से भगवान स्ट्रक्चर भेज दिया वैसे इसको डाल दिया गया है। अरे भैया, इसका निर्माण हुआ है इस घर का, तो उसमें बालू लगा है, इसमें ईटा लगा होगा, छड़ी लगा होगा, छड़ लगा होगा, मिस्त्री लगे होंगे, थोड़ा बहुत मिट्टी का अंश होगा, बहुत सारे चीजों से मिल करके ना इसका निर्माण हुआ। तो अब आपसे हम जब बात पूछ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से अगर ये मकान बना है तो बहुत सारे चीजों से मिलकर के बना है, लेकिन किसी न किसी को तो इकाई मानना न होगा, कोई ना कोई चीज होगा ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मकान बनाना है, तो लोग सबसे पहले ईटा गिराते हैं कि बालू गिराते हैं कि छड़ी गिराते हैं कि छड़ गिराते हैं कि सीमेंट लेते हैं? सबसे पहले क्या गिराते होंगे? सबसे पहले वो क्या लेते होंगे? तो सबसे पहले तो वो ईटा लेते हैं, है कि नहीं? कि ईटा रहेगा तबे ना वो जुटेगा। तो ईटा ही क्या हो गया? इस मकान की इकाई हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है या पेड़ पौधों का जो निर्माण हुआ है, तो कोई ना कोई जो इकाई है कि नहीं, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो गई है। तो ये क्या हो गया? ये किसी भी बॉडी का हम कह सकते हैं ना कि सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को हम बोल सकते हैं ना कि यह जीव शरीर की यह सबसे छोटी इकाई के तौर पर है। बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण होता है, और जब यही उत्तक आपस में मिलते हैं तब हमारे शरीर के अंग का निर्माण होता है। अंग आपस में मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, और वह तंत्र ही हमारे शरीर में चूंकि वह कार्य करता है, तो हम लोग कहते हैं कि एक काया का निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि जो हमारा शरीर है, सबसे अगर शुरुआत में चले इकाई के जगह पर, तो आपको कोशिका नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है हमारे शरीर की या किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सर क्या यह एक अंग है? नहीं, सबसे छोटा अंग नहीं है, वह एक इकाई के तौर पर है। समझ में आ गई कि नहीं बात? क्योंकि अगर अंग कहिएगा तो भैया कोशिका में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो क्या है? कोशिका में पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी, तब वो क्या है? कोशिका में पाए जाते हैं आपके वेसल्स, तो वो क्या है? कोशिका में पाए जाते हैं आपके सेंट्रोसोम, तब वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तब वो क्या है कि नहीं? उसमें पाया जाता है लाइसोसोम, तब वो क्या है? उसमें पाया जाता है राइबोसोम, तब वो क्या है? उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, तो वो क्या है? उसमें पाया जाता है जो आपका जो है से क्या पाया जाता है? तो उसमें आप सभी लोगों के मैंने कोशिकाओं के अंदर में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, तो वो क्या चीज है? तो इसीलिए वह अंग नहीं है। तो जितना भी चीजों का हम नाम लिए, ये सब कोशिका के अंग हैं। समझे कि नहीं? इन अंगों को मिला करके कोशिका अपने आप में अपने को पूर्ण बना लेती है। तो पूर्ण बन करके ये जब आती है, जिसको हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, है ना, उसी बात को कोशिका बोलते हैं। और वह कोशिका आपस में जुड़ करके ही इतना बड़ा शरीर का निर्माण करता है। तो सबसे छोटा चीज क्या हो गया? कोशिका एक इकाई के तौर पर हमारे शरीर के अंदर में आया। इसीलिए कोशिका को हम लोग अपने शरीर की या किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई के रूप में मानते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो और यह संरचनात्मक एवं क्रिया, इतना सारे सिद्धांत को बताने वाले थे स्लाइडेन स्वान। इनकी भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इनकी हमने चर्चा किया। इसके बाद जब अगर हम लोग देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सबसे छोटी कोशिका कौन है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो आपको है माइक्रोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म जो है यह दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। जो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर दीजिएगा। और अगर इसमें हम लोग को चर्चा हुआ कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो आप खुदे जानते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना? शुतुरमुर्ग का
अंडा, इस शुतुरमुर्ग का अंडा जो एक कोशिका से मिलकर के उसका निर्माण होता है ना, वह क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका बताइए, सबसे छोटी कोशिका, तो अब ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी कोशिका है कि नहीं, बताइए। स्पर्म, क्या है, स्पर्म। अब देखिए मानव और है ना पुरुष, और मानव में तो पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, नर मादा दोनों हो जाते हैं, है ना। ये मत समझिएगा कि मानव माने आदमी, अब महिला को बांदर के श्रेणी में रख देना है, ये बातें नहीं है ना भैया। मानव में दोनों आएंगे, महिला भी आएंगी और पुरुष भी आएंगे, है कि नहीं, समझे कि नहीं। कभी कभी आपके यहाँ बंदर आते हैं तो आप लोग उछल उछल करके देखने जाते हैं कि बंदर आया बंदर आया। उससे अच्छा है कि खुद आप अपना शकल देखिए, टॉप क्लास के बंदर हैं हम लोग, है कि नहीं। बहुत सारे चीज आप लोगों को दिखाई देंगे जो हम लोगों का शरीर बंदर से मिलता। आंखें दो उनकी भी, कान दो उनके भी, नाक नॉस्ट्रिल उनके भी, मुंह उनके भी, इनका भी सारा चीज वही चीज है ना। लेकिन वो क्या है, थोड़ी वो जानवर की श्रेणी में है, बुद्धि कम होने की वजह से। अब बुद्धि होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा मानव की श्रेणी में है कि नहीं। ज्यादा बहुत अंतर नहीं है। वो फेयर एंड लवली कम लगाते हैं, है ना, वो लेकमे का पाउडर कम लगाते हैं, आप ज्यादा चकपुत के आते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा बढ़िया मानव, बढ़िया बंदर है, बढ़िया बंदर इज कॉल्ड ह्यूमन, है ना। अब उसका बात नहीं कीजिए, अभी देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो देखिए अब यहां पर मानव दो भाग में है, तो एक हो गया पुरुष और एक हो गया महिला। बायोलॉजी की भाषा में इसको बोला जाता है नर, इसको बोला जाता है मादा। नर में पाया जाता है शुक्राणु और मादा में पाया जाता है अंडाणु। तो आप याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका होती है, तो मानव में जो शुक्राणु होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, वो याद रखिएगा। अब यहां पे इस बात को ध्यान में रखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका होगी ये सबसे छोटा, तो ये वाला सबसे बड़ा, यानी कि अंडाणु जो होता है वह सबसे बड़ी कोशिका है। अंडाणु क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब ध्यान से समझिएगा, यहां तक की बात आप लोग समझ गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है? तो आप नाम सुने होंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वह सबसे लंबी कोशिका है। वह सबसे क्या है, लंबी। बड़ा और लंबा में फर्क है। जैसे हाथी सबसे बड़ा जानवर है स्थल का, हाथी क्या है, सबसे बड़ा जानवर है। जिराफ सबसे बड़ा जानवर नहीं है, सबसे लंबा जानवर है कि नहीं? क्या है, लंबा और बड़ा में, अति लंबा और बड़ा में समझ में आया बात आप लोगों को? माने बड़ा का मतलब होता है कि जो लंबाई में भी हो और चौड़ाई में भी हो, और लंबा का मतलब जो तार जैसे खाली लंबा हो जाए, समझे कि नहीं? तो सब वो लंबाई, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी? न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी? न्यूरॉन। अब ध्यान में देखिए आगे, अब ध्यान से समझिए आगे की बात। देखिए अब इस मैटर को समझिए। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा कोशिका हमारे शरीर में है ना, जो विभाजन नहीं होता है? विभाजन रहित कोशिका का नाम बताइए। विभाजन रहित कोशिका का नाम बताइए। विभाजन रहित कोशिका, जिसका विभाजन नहीं हो, तो जो विभाजित न करे वह न्यूरॉन है। वह कोशिका कौन है? न्यूरॉन। इसीलिए आप देखिए हमारे मानव मस्तिष्क में, कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं रहा है, हमारे मानव मस्तिष्क में, मानव के ब्रेन में वही न्यूरॉन पाया जाता है। इसीलिए न्यूरॉन जो है ना, मस्तिष्क में पाए जाने की वजह से क्या होता है, क्योंकि सेल का डिवीजन नहीं होता है। और आप पढ़े हैं कि अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजित नहीं होगी, तो नए कोशिकाओं का निर्माण जब नहीं होगा,
तो जो माने जो कोशिकाएं होती है, जब नई कोशिका का निर्माण नहीं करेंगी काम भर, है ना, तो वहां पर अगर आपको चोट लगेगा तो चोट लगने के बाद वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। हम लोगों को यहाँ पे घाव हो जाता है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। कारण क्या है? नई कोशिका का निर्माण हो जाता है, नई कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो। तो ब्रेन में जब चोट लग जाएगा और कोशिका का चूंकि विभाजन होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका ब्रेन डैमेज कर जाएगा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मोटरसाइकिल चलाते समय आप जो है सर में हेलमेट पहन वगैरह करके निकलिए, ताकि आपको गिरने के बाद आपका ब्रेन सुरक्षित रहे। क्योंकि इसमें अगर चोट लग जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। काहे? क्योंकि इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं और न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो इसीलिए विभाजन रहित कोशिका कौन है? न्यूरॉन। आ गया समझ में? अच्छा, सबसे तेजी से विभाजन है कि नहीं? कहां की कोशिका या किस कोशिका में होती है? तेजी से विभाजन, तेजी से विभाजन। तो देखिए, लीवर जो होता है ना, लीवर में जो होता है कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, ठीक है ना। अगर यहां पर कोई चाकू मार के और 2-3 बार इसे हिकोड़ देगा, हिकोड़ना समझते नहीं, हिकोड़ना, मार के अब फरियाद देगा आगे पीछे और निकाल लेगा घपाक से, तो कुछ दिन के बाद डॉक्टरी इलाज से जब उसका ऑपरेशन वगैरह सब करवा लीजिएगा तो फटाक से सही हो जाएगा, अन्य अंगों की जगह कटने फटने से। काहे? क्योंकि यहां पे कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लीवर में लगे जख्म वगैरह सब जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को जाइए अहिदे हिला करके और बीटू सर ऐसे पढ़ाए हैं तो हितोड़ देते हैं, नहीं, ज्यादा नहीं, एक आध चाकू मार के छोड़ दीजिएगा। लेकिन मारने की जरूरत क्या है कि नहीं? हम लोग तो पढ़ाई करने हैं, रंगदारी थोड़ी करने आए हैं। बात समझ आ रही है ना? हमको पढ़ाने के दरमियान में इस बात को बताना था कि तेजी से विभाजन कहां होता है? लीवर में। ये आपका थोड़ा सा एक कंसेप्ट हमने क्लियर करके दिखाया कि यही आपको कोशिका के बारे में समझना है, कोशिका के बारे में सुनना है। समझे कि नहीं? समय अभी है, चलिए 5 मिनट का समय है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो इसके आगे की बात करते हैं। तो देखिए, बढ़ जाइए। अब इस मैटर को समझिए, कोशिका के कुछ अंगों के बारे में समझिए, कोशिका के बारे में थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोशिका इस तरह से मान के चलिए कि कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो बाबू, कोशिका एक इकाई है, तो निश्चित है कि कोशिका इकाई का मतलब ये भी आप लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई ऐसा चीज है जो परिपूर्ण है अपने आप में, वह है कोशिका। जो छोटा होते हुए भी इसमें श्वसन की क्रिया होती है, छोटा होते हुए भी इसमें ऊर्जा बनाने की क्रिया होती है, वह ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई होता है। अगर कोई अंग खराब हो जाए तो उसे नष्ट करने वाले चीज उसमें मौजूद हैं, और ऐसी क्रिया करने वाले हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज है कोशिका। समझ में आ गई बात? और यह कोशिका क्या है? एक झिल्ली, जैसे झिल्ली की टाइप। झिल्ली का मतलब क्या? झिल्ली माने झोला। झिल्ली के तनी ऐंठ के खराब करके बोलिए तो झोला। तो झोला का इस्तेमाल क्यों करते हैं? झोला का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसमें सामान अट सके। अरे झोला का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि उसमें सामान अट सके। जैसे आप बैग लाए हैं, तो बैग मीन्स क्या चीज? बैग माने झोला। थैला की जगह पर झोला बोलो। भैया हम लोग बिहारी हैं, शुद्ध बिहारी है। बैग माने थैला, मुंबई वाला नहीं है। आप समझिए कि हम लोग बिहारी हैं और साथ साथ मगहिया है, तो बैग माने झोला। बैग माने झोला। आज झोला के तनी आउट ढंग से बोलिएगा तो झिल्ली है कि नहीं? झोला को अपने ढंग से बोलिए तो क्या है? झिल्ली। तो झोला का काम क्या है? सामान को रखना। उसमें ढेर सारे ये होते नहीं, सुन टमाटर दे दो तो टमाटर डाला गया, समझिए बात के। तनी आलू डाल दो तो आलू भी डाला गया। तनी सुन मुरई डाल दो तो मूली भी डाला गया। तनी सुन जो है से धनिया के पत्ता डाल दो तो वो भी डाला गया। एक एक झोला में सब डाल दिए कि नहीं डाल दिए? तो बस अब उसको झोला को क्या बोलना है? झिल्ली। क्या बोलना है? झिल्ली। तो कोशिका का जो बाहरी आवरण है, यानी कि जो झिल्ली है,
वह क्यों झिल्ली है? इसलिए झिल्ली है ताकि कोशिका के अंग कहां रहेंगे? तो वही झिल्लिया में रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहां रहेगा? तो झिल्लिया में रहेगा, है ना। गोल्गी बॉडी कहां रहेगा? तो झिल्ली में रहेगा। आपके जो है से, है ना, वेसल्स कहां रहेंगे? तो झिल्ली में रहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां रहेगा? तो झिल्ली के ना अंदर में रहेगा जी। आपका जो है से उसका राइबोसोम कहां रहेगा? उसका जो है से लाइसोसोम कहां रहेगा? उसका न्यूक्लियस कहां रहेगा? तो सब उसके झिल्लिये के अंदर में रहेंगे। तो ये झिल्लिया क्या चीज का बना हुआ रहता है? तो ये बाबू रे, ये झिल्लिया जो है ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है। ये झिल्लिया जो देख रहे हैं, इसका सबसे पहला आइटम क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। तो आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका झिल्ली, तो भैया कोशिका जब है तो कोशिका झिल्ली होगा। और जब कोशिका झिल्ली होगा तो कोशिका झिल्ली, चाहे आप पादप देखिए चाहे जंतु देखिए, दोनों में कोशिका झिल्ली, क्योंकि इन लोगों का निर्माण कोशिका से हुआ है। और जहां भी रहेगा कोशिका वहां होगा कोशिका झिल्ली, क्योंकि उसके अंग वहां पे रहेंगे। तो कोशिका झिल्लिया जो है ये वाला बना किस चीज से है? तो यह बना है प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। नीचे कट रहा है तो यह क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। अब यही बड़ी कोशिका झिल्ली लेके चले यहीं पे, तो कोशिका झिल्ली देख लीजिए। झिल्ली तो क्या चीज का बना? ये दोनों में पाया जाएगा। पादप में भी, पादप में पेड़ पौधा, और जंतु में भी पाया जाता है, क्योंकि कोशिकाओं से ही पादप का भी छोटी इकाई कोशिका है और जंतु की भी छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका है तो झिल्ली है, और झिल्ली है तो वह बना हुआ है क्या चीज का? है ना, प्रोटीन का। क्या चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका झिल्ली को तनी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या चीज बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब समझिए बात को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। घबरा नहीं रहे हैं आप लोग? याद रखिएगा, प्रोटीन का बना होता है। और उसी झिल्ली में, यही झिल्लिया में कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग, है ना, इसी झिल्ली में रहते हैं। इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे आपके बैगवा में, है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली में कोशिका के फिजिक्स है, कोशिका का केमिस्ट्री है, कोशिका का बायोलॉजी, वही पढ़ेगा ना। हाँ पढ़ेगा। हाँ, तू जैसे पढ़ रहा है उसी वही पढ़ेगा। ओकरों में भी सर रहेंगे अलग कोशिका के, है ना, झिल्ली में रहते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद पहला आइटम हो गया। अब दूसरा आइटम हो गया, समय नहीं है, कल भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक और पॉइंट सुन लीजिए, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, अब भित्ति माने होता है अंग्रेजी में बोलते हैं वाल। तो वो भित्ति जो शब्द है, देहाती में ना सुने हैं, घुघुआ मानना, उपजे धरना, नया भित्ति उठा है, पुराना भित्ति गिरा है ना, ये हरा के उसको करवा से लेकवा के ऊपर में कर देते हैं। खेलते हैं कि नहीं वैसा चीज? तो यहाँ पे करें ना कि नया भित्ति उठ रहा है, पुराना भित्तिया गिर रहा है। मैंने भित्ति माने दीवाल, भित्ति माने दीवाल, और दीवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाल। तो सेल वाल, कोशिका भित्ति। आ रहा समझ में? अब बताइए हमको जरा सा, सर सेल वाल जो है यह क्या चीज है? तो देखिए, कोशिका है ना भैया, तो हम लोगों का शरीर और पेड़ पौधों का शरीर दोनों में अंतर ले लीजिए। आपके शरीर का वजन और पेड़ पौधे के शरीर का वजन एक होगा ना? हाँ, ज्यादा होगा उठने के। उसका वजन इतना होगा ना कि उसका एक डलिया जो है, तनी सुनी से काट करके रख देगा ना, तो हम ही टंगल रह जाएंगे ऊपर पर, है कि नहीं? पेड़ पौधे का एक मोटा मोटा तना होता है, तनी भारी भारी होता है जी, होता है कि नहीं होता है? और हमनी के वजन कितना है? हमनी के वजन खूब हार्डली है, तो हमारा वजन है 80 किलो, और आप लोगों का वजन होगा 40-40 किलो, 30-30 किलो होगा। और खूबे होगा तो 400 किलो से ज्यादा होगा क्या? 500 किलो से ज्यादा होगा क्या? 600 किलो से भी ज्यादा होगा। कितना हो पहलवान होगा तैयो। लेकिन पेड़ पौधा के एगो दलिया तौलिए तो कितना होगा? से एगो तनवा के तौल के बताइए तो कितना होगा? ओकर तनी सुन, एगो डाली, पूरा पेड़ के एगो डाली काट के लाइए, कितने क्विंटल के हो जाएगा? समझ आ रही है बात ना? कई के क्विंटल का हो जाएगा।
तो अब बताइए, उसका शरीर तो हम लोगों से ज्यादा ना हेवी है, तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग से ज्यादा ना हेवी होगा। पेड़ पौधों में जो है पानी की मात्रा जितना हमारे शरीर में है उससे कहीं ज्यादा ना होगा, उसमें गोल्जी बॉडी ज्यादा ना जरूरत है। बात समझिएगा जो हम बोल रहे हैं से। अब हमको बताइए कि हमारी अपेक्षा, जीव जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में है ना राइबोसोम की क्रिया ज्यादा होगा, है ना लाइसोसोम ज्यादा होना चाहिए, पानियों बहुत ज्यादा होना चाहिए, वेसल्स भी बड़ा होना चाहिए, तो हर चीज हम लोग से ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो अब हमको बताइए कि आप एगो पोलोथीन है आपके पास, आप पोलोथीन में आप 2 किलो टमाटर ले लिए, उसी पोलोथीन में 5 किलो आलू ले लीजिए, उसी पोलोथीन में 2.5 किलो प्याज डाल दीजिए, हथवा में लेके चलिएगा, दूध एक बढ़िएगा, सब आलू प्याज वही रह जाएगा। का है फट करके हो जाएगा, क्या चीज बिखर जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, टूट के बिखर जाने दे, है कि नहीं, गाना सुने हैं ना, तो वैसे टूट के बिखर जाएगा। तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये हो बड़ी सामान हो गया, डबल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पोलिथीनवा के डबल कर दीजिए। तो डबल करने से क्या होगा, थोड़ा मजबूत होगा। तो बस ये जो कोशिका झिल्ली है इसके बाहरी आवरण को तनी सु मजबूत करने के लिए 2 गो झिल्ली बढ़ा दीजिए, ताकि उतना बड़का सारा चीज कैसे रहेगा इसमें। तो इसी को कहते हैं कोशिका वाल, सेल वाल, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो भैया सेल्यूलोज के काहे है, तो कोशिका भित्ति की जरूरत है जंतु में, हमनी के जरूरत है कोशिका भित्ति के। हमनी के तो तनी सुन शरीरे है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में तनी सुन, गोल्जी बॉडी थोड़ा सा है ना, वेसल थोड़ा सा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो हम लोग में ज्यादा उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घेराव की जरूरत नहीं, लेकिन पेड़ पौधा में तो बहुत सारा चीज ना चाहिए जी। तो उसके लिए जरूरत है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पादप में। कोई पूछेगा कोशिका भित्ति जंतु में पाया जाता है, तो नहीं, यह किसमें पाया जाता है, पादप में। और बाहरी जो आवरण है सेल्यूलोज का बना होता है, क्या चीज का, सेल्यूलोज का। क्या चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। क्या चीज करना, सुरक्षा प्रदान करना। समझ में आ गई बात। बाकी बातें कल होंगी, हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।